This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. अब क्या कहें, फ्राइडे है तो फिल्मी फ्राइडे तो बनता ही है। और क्योंकि वीकेंड है, एंटरटेनमेंट हैज टू बी इन द मिड्स ऑफ एवरीथिंग वी डू। अगर हम खुद को एंटरटेन नहीं करेंगे तो फिर वीकेंड कहाँ रहा? I'll be talking about movies. I'll definitely be talking about web series and everything entertaining that is happening around us. From, of course, the world of both Bollywood as well as Hollywood. Filmy Friday, only on Go MMT every Fridays. I'm your host, Annie. Hello. अब जब फिल्मों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आई हैव टू मेंशन फरहान अख्तर, आई हैव टू मेंशन रणवीर सिंह, आई हैव टू टॉक अबाउट द कैन फिल्म फेस्टिवल, ऐश्वर्या राय बच्चन, शोभिता धुलीपालिया, देयर इज ऑल्सो राधिका आप्टे. ओह माय गॉड, द लिस्ट इज प्रिटी लॉन्ग एंड द सीरीज और द फिल्म्स दैट आर रिलीजिंग नॉट मच एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड, लेकिन हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज की प्रीक्वल रिलीज हो रही है आज. उसके बारे में भी मैं बात करूंगी. इन केस यू आर मैड मैक्स फैंस, अगर मैड मैक्स के बारे में नहीं पता है तो फिर उसके बारे में भी बताऊंगी. इट इज़ एन आइकॉनिक फ्रेंचाइज जो कि अगर अब तक आपने मिस किया हो तो आगे तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उतना तो इंटरेस्ट में आपने आज जगह ही दूंगी. क्या आपने रणवीर सिंह की नई फिल्म, अपकमिंग फिल्म डॉन का ट्रेलर देख चुके हैं? हाँ, ओ माय गॉड, इट्स नॉट अ ट्रेलर येट, इट इज जस्ट द ड्रॉपिंग या फिर हम कहेंगे अनाउंसमेंट ऑफ द फैक्ट कि डॉन 3 बन रहा है और रिलीज होने वाला है अगले साल. यू आर लिसनिंग टू फिल्मी फ्राइडे. आई एम योर होस्ट एनी. दिस इज गो एमएमटी रेडियो एंड यस इट इज ट्रू. रणवीर सिंह इज डॉन 3. जो मेंटल है डॉन का शाहरुख खान से ले रहे हैं आगे बढ़ाते हुए रणवीर सिंह, और डायरेक्ट कर रहे हैं आवर फेवरेट फरहान अख्तर. हम इतने सालों से फरहान से ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या आप डायरेक्टर्स कैप फिर से पहनेंगे. एंड इट टर्न्स आउट डॉन 3 में फरहान अख्तर इज बैक टू बीइंग अ डायरेक्टर एंड द ड्रॉपिंग ऑफ द अनाउंसमेंट of the film Don 3 was amazing. You know how they closed it? अंत में इस अनाउंसमेंट ट्रेलर का वही फेमस डायलॉग, तुम तो है जानते हो जो मेरा नाम है, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है मुझे, पर पकड़ पाया है मुझको कौन? मैं हूँ डॉन. All you'll do when you watch the trailer announcement is just fall in love. It's actually a movie announcement, a title announcement, a release date announcement. Ranveer Singh looks top notch. Oh my God, we're going to fall in love with him all over again. I mean, this man, he's got some magic in him, yaar. This is going to release only in the year 2025 and yeah, I think you and I both can't wait for Dawn 3. कुछ ही दिन पहले हुआ है कैन फिल्म फेस्टिवल. इनफैक्ट there's a lot of drama around it, क्योंकि दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में से होता है कैन फिल्म फेस्टिवल. ये होता है फ्रांस में. 77 ईयर्स हो चुके हैं इसके लिए. एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नेम्स जो लोग हमेशा पसंद करते हैं देखने के लिए, और जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड पर और ग्लोबल स्टेज पर लेकर गया, वो नाम और वो चेहरा है ऐश्वर्या राय बच्चन. शी कंटिन्यूज टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ ग्लोबल फ्रेंच ब्यूटी ब्रांड. आज तक वो रिप्रेजेंट करती आई हैं 22 साल. एंड इट्स लाइक हॉलीवुड प्रेस एज वेल एज वर्ल्ड प्रेस कैन नॉट गेट इनफ ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन. जितनी स्टनिंग वो खुद दिखती हैं, उनके आउटफिट्स भी उतने ही स्टनिंग होते हैं. शी वर्क्स विद डिफरेंट डिजाइनर्स. वन ऑफ हर फेवरेट्स इज शेन एंड फाल्गुनी पीकॉक. व्हाइट पफ्ड स्लीव्स, ब्लैक गाउन, मेटल वर्क, गोल्ड मेटल वर्क इन द फ्रंट विच रन्स फ्रॉम द शोल्डर ऑल द वे डाउन टू द थाई. और पीछे जो ट्रेल है उस पर मेटल फ्लावर्स थे. जी हाँ, गोल्ड मेटल फ्लावर्स. इट लुक्ड ब्यूटिफुल, पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो ट्रोलिंग तो शुरू हो चुकी थी. देयर वर अदर आउटफिट्स एज वेल. वन अगेन व्हिच हैड वेरी बिग shoulders. It was puffed shoulders which went like a bow all around her shoulders and back. There was a little bit of silver and then yet another little bit of an extended gown. It felt like the sea queen was meeting the stars. Hi, she looked gorgeous, just as much as the other actors and film directors whose films have made it to the Cannes Film Festival looked. जी हाँ, सब लोग वहाँ पर डिजाइनर आउटफिट्स में ही जाते हैं. It's just become such a big style statement. The world's biggest film festival, the Cannes Film Festival, in its 77th year. अब ये फिल्म्स कौन सी थी? फिल्मी फ्राइडे, जहाँ पर फिल्मों के बारे में तो बातें होती हैं, नए पुराने as well as वेब सीरीज
एंड हाउ कैन आई मिस आउट ऑन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मसाला, ये सब तो चलता ही रहेगा. साथ ही साथ राइट नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट 2 new ads, cause this is where MMT is going places and growing so big and glamorous. Glamorous इसीलिए क्योंकि हमने जम के brand ambassadors choose किए हैं. For MMT of course is Ranveer Singh and Alia Bhatt. They are a beautiful looking couple. It is their first night and they're talking about not doing these things together ever. For that matter, they are making honeymoon plans on their first night of marriage. कितना क्यूट दिखते हैं दोनों और पूरा एड एब्सोल्युटली चार्मिंग एंड बिल्कुल एक नंबर है. दूसरा, that is where Bebo comes into play. Kareena Kapoor, she's out with her friends, she's looking for a good place at a reasonable rate and she finds it on Go iBebo. अब ये नाम Bebo जो है ना, उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल यहाँ पर किया है and she's actually let that happen because Bebo, check out Go iBebo. And now what you've got to do is check out both these ads and be proud to be a part of the MMT family. Especially जो कि इंडिया से वहाँ पर गए हैं इस साल. हर साल जाते हैं स्क्रीनिंग्स, स्पेशल स्क्रीनिंग से लेकर अवार्ड्स के लिए फिल्म्स वहाँ पर रिप्रेजेंट न सिर्फ होती हैं पर चूज़ किया गया जाता है. And I think we are just making everybody amazed about the kind of content we bring from India. इतनी सारी खूबसूरत स्टोरीज आजकल फिल्म मेकर्स बनाते हैं, बोलते हैं कि दुनिया के कोने कोने तक हम पहुंच चुके हैं, just like we are at the Cannes Film Festival. Now I'll tell you about some of the films. All We Imagine Is Light is a movie directed and written by Payal Kapadia. ये फिल्म एक्चुअली 2 लड़कियों पर आधारित है. एक रिसीव्स अ गिफ्ट फ्रॉम हर एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड एंड द अदर इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड टाइम अलोन विद हर बॉयफ्रेंड. ये दोनों निकल पड़ती हैं एक बीच टाउन में टू फाइंड आंसर्स. इस फिल्म को जिस कैटेगरी में स्क्रीन किया जा रहा है उसे सबसे उम्दा अवार्ड और कैटेगरी कहा जाता है एट द कैन फिल्म फेस्टिवल. और यहाँ पे हमने कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बना चुके हैं. पायल कपाडिया द डायरेक्टर इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल डायरेक्टर टू अचीव दिस फीट, विच इज दिस इज द फर्स्ट इंडियन मूवी इन 30 years being screened and competing in the Palma d'Or category. That is amazing. I mean, इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी अवार्ड विनिंग फिल्म्स की हैं और अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं उनकी फिल्म्स. अब दूसरा जो फिल्म है वो है संतोष, विच इज डायरेक्टेड बाय संध्या सूरी. इट इज गोइंग टू बी स्क्रीन्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसर्टन रिगार्ड. इट स्टार्स शहाना गोस्वामी, नोन फॉर हर रोल इन ज़्विगाटो इफ यू रिमेंबर, और सुनीता राजवर भी है इसमें, जो कि पंचायत सीरीज में काफ़ी इन्होंने पिकअप कर लिया था और लोगों को बड़ा पसंद आया था इनका रोल. नाउ द स्टोरी इज अराउंड जहाँ पर शहाना गोस्वामीज हस्बैंड पासेस अवे और उन्हें मिलती है उनके हस्बैंड की नौकरी पुलिस कांस्टेबल की. सेट इन नॉर्थ इंडिया, शी इज थ्रोन इन द केस ऑफ अ लोअर कास्ट गर्ल्स रेप एंड मर्डर. अब इसके बाद चलते हैं तीसरी फिल्म की ओर. सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, डायरेक्टेड बाय चिदानंद एस नाइक, विच इज गोइंग टू बी स्क्रीन इन द लास्ट सिनेफ कैटेगरी ऑफ द फेस्टिवल. ये एक कन्नड़ा फिल्म है और डायरेक्टर साहब खुद एक फोक स्टोरी सुनते सुनते बड़े हो रहे थे, उस पर आधारित है एक्चुअली ये फिल्म. इनके अलावा और भी फिल्म्स हैं. इनफैक्ट वन ऑफ द क्लासिक फिल्म्स ऑफ डायरेक्टर श्याम बेनेगल, उसे भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है. इस साल इनफैक्ट सबसे पहली बार एन इंडियन फीमेल डायरेक्टर हैज़ बीन एबल टू पुश हर फिल्म. इनफैक्ट उन्होंने जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है इनकी फिल्म को पामा डियोर, विच इज़ कैन फिल्म फेस्टिवल्स बिगेस्ट अवार्ड. अब मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ मंथन के बारे में. आपने सुना होगा, इट्स अ क्लासिक लेजेंडरी फिल्म बाय द लेजेंडरी फिल्म मेकर श्याम बेनेगल. ये सबसे पहले रिलीज हुआ था 1975 में. नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड लीड रोल्स या फिर पिविटल रोल्स इस फिल्म में निभा रहे थे. इस फिल्म को फिर एक बार रिस्टोर किया गया है और उसी फिल्म को कैन्स क्लासिक कैटेगरी में स्क्रीन किया जा रहा है. दैट्स एन अमेजिंग फिल्म. इनफैक्ट इंडियन सिनेमा में सबसे पहला फिल्म है ये जो कि क्राउड फंड होकर बना गया है. यस, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स. 5 लाख फार्मर्स ने कंट्रीब्यूट किया था 2-2 रुपए ईच. कुल मिलाकर कितने हुए? करीब 10 लाख रुपए. और इसी के साथ ये फिल्म बनाया गया था. और ये जो फार्मर्स हैं वो मेंबर्स थे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के. और ये जो स्टोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ अ वेटरनेरियन फ्रॉम द सिटी हु कम्स टू द विलेज एमिंग टू बिगिन अ मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट, मंथन, विच इज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स ये मैं कह सकती हूँ दैट वाज मेड ऑन द फादर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन. यस, मंथन इज द मूवी. वाओ. नाउ द नेक्स्ट फिल्म सिस्टर मिडनाइट. ये एक और फिल्म है जो वहाँ पर स्क्रीन किया जा रहा है.
डायरेक्टेड बाय करण कंधारी. राधिका आप्टे इसमें है, हु इज वी नोन फॉर अंधाधुन. अशोक पाठक भी हैं, हु इज अगेन नोन फॉर हिज रोल इन पंचायत. इट विल बी debuting as a part of the Director's Fortnight segment this year. The only Indian film to be showcased in this segment, set in Mumbai, revolves around an arranged marriage. Husband watches his wife transform into a ruthless force within the confines of their marriage. Oh, interesting. In Retreat एक और फिल्म है, directed by मैसम अली, screened by the Association for the Diffusion of Independent Cinema, ACID कहते हैं इस कैटेगरी को. Again, first Indian film to be a part of ACID. क्या बात है, काफ़ी सारे फर्स्ट हैं इस साल कैन फिल्म फेस्टिवल में. इसका मतलब यही है, ना सिर्फ हमारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म मेकर्स वहाँ पर डिज़ाइनर कपड़े पहनकर जा रहे हैं, रेड कार्पेट पर शाइन कर रहे हैं, बट वी ऑल्सो हैव सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स इन फिल्म्स एंड स्टोरीज दैट आर बीइंग टोल्ड दैट द वर्ल्ड इज वॉचिंग on the world stage called Cannes Film Festival. Something to be really proud of. अब जो फिल्में रिलीज हो रही हैं इस हफ्ते, आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट दिस हॉलीवुड फिल्म कॉल्ड फ्यूरियोसा, जो कि मैड मैक्स फ्रेंचाइज का एक भाग है. इट्स अ प्रीक्वल. जो कि लीड कैरेक्टर है इस सीरीज का, इस फ्रेंचाइज का, फ्यूरियोसा, उनका ओरिजिन स्टोरी बताता है. अब मैड मैक्स ये जो फ्रेंचाइज है कम से कम 35 से 40 साल पुराना है. सो देयर हैज़ बीन द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस. 2-3 फिल्में उस फ्रेंचाइज में रिलीज हो चुका है. उसके बाद अब हाल ही में 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. एंड दिस इज द फिल्म फ्यूरियोसा, जो कि प्रीक्वल है, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ, जो हमारे फेवरेट सुपर हीरो, वन ऑफ द फेवरेट सुपर हीरोज थॉर हैं, वो विलन के रूप में दिखाई देंगे. ओ माय गॉड, ही सेज कि जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मुझे बताया गया था कि ये एक डार्क रोल है, बस आई जम्प्ड एट इट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. तो सोचिए, he was a superhero once and today in this film he is going to be a villain. It's pretty cool. अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, और मैड मैक्स पूरा फ्रेंचाइज ज़रूर देखिएगा. It's about a world that is an imaginative world and a very very weird world, dystopian world जिसे कहते हैं. Not the perfect world, in fact the imperfect world. और जहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स होते हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं on a planet that doesn't have any water anymore. It is crazy. अब इसके अलावा जो आगे चलते OTT प्लेटफॉर्म्स पर कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं. एक है रोलैंड गैरो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर टेनिस गेम्स हैं. उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 26 तारीख को रिलीज होगा. एंड देन ऑफ कोर्स आवर फेवरेट पंचायत फ्रेंचाइज, जिसका 3rd सीजन रिलीज हो रहा है 28 तारीख को इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स यू हैव गॉट टू लुक फॉरवर्ड टू. और अगर आपने पुरानी सीरीज जो कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आ रही हैं, उनमें से एक हॉलीवुड सीरीज है मंक, स्टारिंग टोनी शलूब इन द लीड रोल. ही इज अ डिफेक्टिव डिटेक्टिव. नहीं अब तक देखा है तो प्लीज़ वो भी देखिएगा. Well, with that, I've come to the end of Filmy Friday. This is your host, Annie. I am going to leave you with one last song, and I will catch you again next week. You have a lovely, super duper entertaining weekend. Ciao. नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए. रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको उठा तू. तेरी झलक शर्फी शिवल्ली नैना मदक बर्फी. तेरी झलक शर्फी शिवल्ली बातें कर दो हरफी. एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है. मेरा भी. सच में? हाँ, मैं इतना नर्वस था. टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा. सही कह रही हैं आप. आफ्टर ऑल इट्स अबाउट द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन. तो शुरू करें. तो मैं MMT पे पेरिस हनीमून की फ्लाइट्स ढूंढती हूँ. और मैं होटल्स चेक करता हूँ. फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप से मत डरो. मेक माई ट्रिप करो. 15 लाख प्लस होटल्स अक्रॉस द वर्ल्ड. 100% रिफंड ऑन कैंसिलेशंस एंड इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट. To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn, and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.